Hi, investors and traders. Welcome back to the channel. Hope you thoroughly enjoyed the trades. Live market में Maruti Suzuki दिया था. Look at the breakout in Maruti Suzuki. What a phenomenal breakout. Look at just unidirectional move up. जहां से हमने इसमें बाइंग दी थी वहां से इसमें 12,550 पे बाइंग दी थी 12,955 पूरे 400 पॉइंट्स का मूव मिला है. इसी तरह मैंने आप लोगों को कल एक रिसर्च करके दी थी और हमने अच्छे अच्छे ट्रेड्स निकाले थे. तो मैं आप लोगों के साथ पहले क्या करूंगी कि पहले देखते हैं कि कल जो रिसर्च दी थी उसका क्या हुआ. तो पहला था किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज, राइट. ये किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज है. तो किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज में जहां पे खुला वहां से ऊपर गया और फिर नीचे आके क्लोजिंग भी है, राइट. मतलब अगर आपको इंट्राडे करना था तो देयर वाज अ वेरी वेरी गुड ट्रेड, बट इट डिडंट सस्टेन एंड इट केम डाउन. बट नेवरदलेस हमारा स्टॉप लॉस बहुत इंटैक्ट है, राइट. कोई इशू नहीं है. उसके बाद मैंने दिया था कल्पतरु प्रोजेक्ट्स KPIL. हैव अ लुक एट कल्पतरु प्रोजेक्ट्स. कल्पतरु प्रोजेक्ट्स ने आपको कल के लेवल से ब्रेकआउट दिया है. अब ये फिर बाउंड्री पे खड़ा हुआ है और आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है आने वाले 1-2 दिन में. फिर दिया था मैंने आपको जीनस पावर एंड इंफ्रा, राइट. यहाँ पे थे कई हम कल और आज देखिए इसने आपको एक खासा मूव दिया है और इंट्राडे के लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा था. बट जो लोग होल्ड करना चाहते हैं डेफिनेटली दे कैन होल्ड इट. उसके बाद दिया था मैंने वेजुवियस, राइट. वेजुवियस इंडिया. वेजुवियस ने भी ऊपर खुल के नीचे आया है, राइट. ऊपर खुल के नीचे आया है बट जहां पे इसका सपोर्ट लेवल है वो इंटैक्ट है. सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. जिंदल सौ भी ऊपर खुल के नीचे आया है और उसमें भी ऐसा कोई इशू नहीं है. वी आर प्रीटी मच ऑन द ट्रेंड लाइन. और उसके बाद था पीएनसी इंफ्राटेक ने आपको बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया. इनफैक्ट मैंने लाइव मार्केट में भी इसका ट्रेड दिया था 520 में बाय के लिए दिया था और इसने 539.55 का हाई लगाया. सो आई वांट टू टेक यू बैक टू ट्रेड्स लाइक Vesuvius and Jindal Saw, right. Jindal Saw for example, many of you must have taken it and then you will write that आपका लॉस हो गया. ये ट्रेड था, राइट. इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि क्या हमारा ट्रेड बनता था कि नहीं है. आपको अपना एक रूल बनाना पड़ेगा कि आप मॉर्निंग रेंज ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करोगे या कुछ भी आपको रूल बनाना पड़ेगा. तो अगर हम 5 मिनट की मॉर्निंग रेंज भी लेते हैं तो इसने अपने मॉर्निंग रेंज को ब्रेक नहीं किया तो हमारा ये ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ, राइट. तो आपको वो रूल्स बनाने पड़ेंगे और तभी आप सक्सेसफुली ट्रेड कर पाओगे. वेजुवियस को भी देखते हैं कि इसने कुछ क्या किया एग्जैक्टली. तो वेजुवियस ने भी अपने 5 मिनट्स के इन जो मॉर्निंग रेंज है उसको ब्रेक नहीं किया. सो वी डिडंट हैव अ ट्रेड आउट हियर एज वेल. उसके बाद हम देख लेते हैं किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज को. किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज को देख लेते हैं कि उसमें क्या हुआ. तो उसमें एक्चुअली अगर हम देखते हैं तो आज के दिन इसने ब्रेकआउट दिया था. इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट बट आई थिंक इट्स प्रीटी सेफ ट्रेड. देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. तो आप लोग थोड़ा धीरे धीरे सीख जाओगे बट घबराने की बात नहीं होती है. कई बार यहाँ से प्राइस रिजेक्शन हुआ है. जब ये पास्ट बैरियर ब्रेक होंगे तब आपको एक अच्छा खासा मूव आता हुआ दिखाई देगा. तो एनीवे, अगर आपने किसी भी रिसर्च से पैसा बनाया है, एक थम्स अप बनता है, लाइक बनता है, शेयर बनता है, सब्सक्राइब बनता है. मैं देखती हूँ लाइक जो बनाते हैं कि आज हमने हरी सब्जी खाई, आज हम यहाँ गए, आज हमने मैगी खाई, आज ये कर दिया, आज वो कर दिया. उसमें लाखों में व्यूज आते हैं. नॉट इवन लाखों में, 10 लाखों में व्यूज आते हैं. और मैं यहाँ लोगों के लिए रिसर्च करती हूँ, आपको एक पैसा बनाने का जरिया देती हूँ. यहाँ पे हजारों में व्यूज आते हैं. मतलब मैं कभी कभी अपने ऊपर शर्म आती है कि एम आई एट द राइट प्लेस. क्योंकि शायद मेरे को कोई वीडियो बनाने नहीं आते या मुझे कुछ समझ नहीं है क्या है. और मे बी द पब्लिक डजंट लाइक, आई रियली डोंट नो. इतना हार्ड वर्क करने के बाद अगर व्यूज नहीं आते ना तो एक्चुअली दुख होता है. बहुत ज्यादा दुख होता है कि केवल आप देखिए जो अगर इस तरह के ब्रेकआउट स्टॉक्स है ना उनमें तो थोड़े व्यूज आ जाते हैं 39,000 बट रेस्ट ऑफ द वीडियोस जस्ट डोंट गेट एनी व्यूज, राइट. तो ये कैसे पॉसिबल होगा जब आप लोग एक कमेंट लिखोगे, आप यहाँ पे थम्स अप दोगे, आप इसको शेयर करोगे. दैट इज हाउ it'll go in the algorithm of YouTube and then that is how the growth will take place. So I am expecting that you guys will help me grow this channel and reach out to the people who are not being able to make profit, who are not profitable in the market. आज मेरे रडार पे फिर से 6 स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है. बट मैं आप लोगों को बोलती हूँ कई लोग आप अटके पड़े हो पीछे किसी स्टॉक्स में. अरे स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो एग्जिट कर जाओ. आप कमेंट बॉक्स में आके लिख रहे हो एग्जिट क्यों नहीं कर रहे हो. लॉस बुक करो या फिर अगर आपने छोटी कैपिटल लगा रखी है तो वेट करो.
कुछ समय बाद वो चल पड़ेंगे। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स, अगर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स नहीं है तो ये बेटर एग्जिट, सिंपल, देयर इज नथिंग एल्स दैट आई कैन सजेस्ट यू। मैं आप लोगों को क्या बोलना चाहती हूँ कि आप मुझे एक आंसर करो इन द कमेंट बॉक्स। सारी दुनिया ऑप्शंस के पीछे पागल है, राइट? और आपको पता है स्टेटिस्टिक्स सेज ओनली 2% पीपल आर प्रॉफिटेबल इन ऑप्शंस इन एफएनओ सेगमेंट। अगर सपोज मैं मान लेती हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो मेरे को समझ में आता है, इंडिया में जितने भी ट्रेडर, लेट्स से हम एक फिगर ले लेते हैं, 10 करोड़ या 20 करोड़ जो है हमारे अकाउंट्स खुले हुए हैं, उसमें से केवल 2% लोग ही प्रॉफिटेबल एंड द रेस्ट आर not being able to generate profit. Is it as well advisable still to go and trade? Because see, greed के आगे तो कुछ भी नहीं है, right? अगर आपको लगता है कि मैं 10,000 रुपए लेके आके कल इसका करोड़ रुपए बना लूंगा, उसके nobody can explain you anything. The biggest conglomerate makes 9 to 10% return in a year, और हम आते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लेके कि हम 1 लाख गुना पैसा बना लेंगे, तो वो अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स आप लोग मानते हो। मुझे लगता है कि अगर हम कैश के स्टॉक्स में भी अच्छे से ट्रेड करते हैं, हम एक कंसिस्टेंट इनकम बना लेते हैं, 5-6 हजार रुपए बना लेते हैं, हमें महीने के, आप देखिए, 1 से 1.5 लाख रुपया बन जाता है, राइट? और विच इज नॉट बैड। अगर मैं देखती हूँ एवरेज, whenever I conduct webinars, I ask people what is your income group, so mostly it's 30 to 50,000 rupees। अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आप 1 लाख रुपया लेके आते हो मार्केट में, तो 3 से 4 हजार रुपया, या 50,000 भी लेके आते हो, 2-2, 3-3 हजार रुपए बनाना शुरू करो। जब आपकी कैपिटल ग्रो हो जाएगी 1 लाख पे, देन यू विल बी एबल टू मेक 5,000 रुपीज एज वेल। तो इज इट अ बैड गेम अगर आप कैश के स्टॉक्स में ट्रेड करते हो? इट्स नॉट एट ऑल बैड गेम, बट द थिंग इज यू नीड टू लर्न, you have to find high probability trades, right? You cannot trade in stocks which just do not give you momentum, and you need to time it, like the timing has to be accurate, और उस टाइमिंग के लिए ही आपको सीखना जरूरी होता है, उस आइडेंटिफिकेशन के लिए, उस टाइमिंग के लिए आपको सीखना स्टॉक मार्केट के बारे में जरूरी होता है। नहीं तो लाखों लोग आ रहे हैं विद दिस, देयर इज सेम इंस्ट्रूमेंट, somebody is buying, somebody is selling, right? But how do you make the right decision whether this stock is going to go up or its stock is going to come down? That comes from experience, and that comes from understanding the dynamics of the market. So anyway, let me begin, because ये थोड़ा थोड़ा ज्ञान देते रहना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को लगता है कि इट्स समथिंग वेरी इजी। अब इजी हो जाता है, बिकॉज आपको मैं जब बताती हूँ सिंपल टर्म्स में, तो आप लोगों को इजी लगता है। तो सबसे पहले मैं जो आपको स्टॉक दूंगी वो है एमआरपीएल, राइट? अच्छा, एमआरपीएल, राइट? आप देखो कि ये स्टॉक मैंने आपको दिया था जब ये ब्रेकआउट आया था, उसके बाद ये छोटी छोटी कैंडल्स बनी थी, और मैंने बोला था कि इस जगह के ऊपर, मतलब 260 के ऊपर या 261 के ऊपर आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी, बट बहुत सारे लोगों ने पहले ही उसमें एक बाय कर लिया, राइट? यहीं पे कहीं पे बाय कर लिया, और उसके बाद ये स्टॉक गिरा है, राइट? गिरा है, और इसने एक 160 का लो लगाया, राइट? अब क्या है कि ये किसी न्यूज के चलते गिरा है, राइट? इट्स बेसिकली मैंगलोर रिफ्रैक्टरी एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी, आज इसमें वॉल्यूम्स आए हैं, राइट? अगर ऐसा कभी होता है कि ये स्टॉक इतनी बुरी तरह गिर जाता है, अगर आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा है, आप यहाँ पे एवरेज करो। अगर आपने 260 पे खरीदा है और आपने फिर 160 पे आकर उसको 170 पे आकर उसको एवरेज करा, तो आपकी वैल्यू कुछ बीच में आ गई, रफली अराउंड 210 के आसपास आ गई, राइट? एंड आप सोचो, यू वुड हैव बीन इन प्रॉफिट बाय नाउ, राइट? तो आप लोगों को एकदम से, लाइक, यू guys get so पैनिक कि ये तो गिर गया बिल्कुल एकदम, क्या हो गया, अब तो कुछ होगा ही नहीं, मेरा पैसा सारा जीरो हो गया। बट यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हो, और आप अब प्रॉफिट में आ जाते हैं, राइट? एनीवे, आज की डेट में ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसने एक ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है और यहाँ पे आके ब्रेक करा है। वैसे मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जो लोग आपको हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, ये सब चीजें सिखाते हैं ना, वो आपका बेवकूफ बनाते हैं। ऑनेस्टली, it's got nothing to do with that. The patterns don't make the price makes the pattern. अगर प्राइस आया है तो पैटर्न बनता है, लोगों को वो पैटर्न दिखता है, बट लोग पैटर्न दिखा के प्राइस बताते हैं। इट्स नॉट करेक्ट। द प्राइस मेक्स द पैटर्न, राइट? प्राइस आएगा, वॉल्यूम आएगा, तब आपका पैटर्न बनता है। बट मैं पैटर्न्स पे ट्रेड नहीं करती हूँ, मैं ट्रेड करती हूँ सेटअप पे, राइट? आज देखिए वॉल्यूम्स आए हैं, ह्यूज वॉल्यूम्स आए हैं, ह्यूज कैपिटल डिप्लॉय हुई है, और इसने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा है। मैं प्राइस एक्शन पे प्योर ट्रेड करती हूँ। अब आपको इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एंड द स्टॉक में बी रेडी फॉर अ ब्रेकआउट। दैट्स माय फर्स्ट स्टॉक। सेकंड स्टॉक
जो मुझे अच्छा लग रहा है उसको मैं 2 मिनट में देती हूँ। उससे पहले मैं देती हूँ जो मैंने आपको लाइव मार्केट में दिया था, विजया डायग्नोस्टिक्स। विजया डायग्नोस्टिक्स, राइट, इसका पैटर्न वही है जो मेरा फेवरेट पैटर्न है। मैं ना आज इस पैटर्न को आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, व्हाट इज इट रियली मीन बाय दिस पैटर्न, व्हाई आई लव दिस पैटर्न। देखो, सबसे पहली बात है कि ये ना ट्रेंड को डिफाइन करता है कि स्टॉक ऊपर चलने की ही कैपेसिटी में, स्टॉक को लगातार ऊपर ही चलना है। अब किसी कारणवश ये नीचे गिरा, राइट, ये किसी कारणवश प्रॉफिट बुकिंग आई या किसी कारणवश कोई न्यूज है या कुछ है, स्टॉक नीचे गिरा, बट बिकॉज द टेंडेंसी इज टू गो अप, राइट, इसने अपने फॉलिंग चैनल को ब्रेक करा एंड हेंस आई विल फाइंड अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन दिस स्टॉक, राइट। तो आप इसको अपने रडार पे रख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये बाय के लिए दे दिया है 792 पे, अभी भी आप देख सकते हैं 816 पे, राइट। सो विजया डायग्नोस्टिक्स इज माय सेकंड स्टॉक। दूसरा स्टॉक है जो मुझे अच्छा लग रहा है आज की डेट में, मैं आपको इसको भी दे चुकी हूँ ऑलरेडी, बट ये होवर कर रहा है, लाइक इट्स होवरिंग एट द प्राइस दैट आई हैव गिवन, एनएचपीसी, राइट। एनएचपीसी भी वही है कि अपनी ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है, मतलब स्टॉक को ऊपर ही चल रहा है, बट किसी कारणवश गिरा है, और आज जब ये अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, वी लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी, राइट, फॉर अ बाय। So here is somewhere you can look for some opportunity in this particular stock. उसके बाद मैं आपको एक और स्टॉक देती हूँ, और मेरा जो फेवरेट स्टॉक है वो एंड में आएगा, इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज लिमिटेड। इंडियन मेटल एंड फेरो अलॉयज लिमिटेड विच इज IMFA। इसमें भी सिमिलर सिनेरियो बन रहा है, राइट। आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव ऑल द ड्राइंग्स दैट आर देयर, और यहाँ से आप देखिए कि स्टॉक जो है एक ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है, राइट। स्टॉक जो है एक ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है, और उसके बाद इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। सी, जब भी ना कंसोलिडेशन होता है, पहले बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखाई देंगे, फिर कैंडल्स छोटी हो जाएंगी साइज में, राइट। तो वहां पे पता लग जाएगा कि अब जो है गिरना खत्म होने वाला है, और अगर बाय एनी चांस ये ट्रेंड ब्रेक होता है तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे सकती है। तो इस स्टॉक को भी आप ध्यान में रख सकते हैं, और ये अपने पास्ट बैनर्स के ऊपर आप इसमें एक एंट्री क्रिएट कर सकते हैं, और वहां से आप इसमें एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो IMFA मेरा नेक्स्ट स्टॉक है, और जो लास्ट स्टॉक है आज का और जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो है फाइजर। फाइजर लिमिटेड, राइट, दिस इज हाउ फाइजर लुक्स लाइक। इसको भी हम एक बार डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कैसा लग रहा है ये स्टॉक। तो पहले तो इसको ट्रेंड को देखते हैं, हाउ इज द ट्रेंड, लाइक इज द ट्रेंड, is it in the trend line, is it maintaining the upward trend, right? If it is so, then we will see कि इसके जो पास्ट इसमें ये जो गिरना शुरू किया था इसने, उसको ये आज उस ट्रेंड लाइन को, डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया है। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, फाइजर को। यहाँ पे कहीं पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करिए, पोजिशनल साइजिंग को मेंटेन करिए, और यहाँ से आपको अपवर्ड मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। मैं आपको ना इस पैटर्न की 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स भी बताती हूँ। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि इसमें आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है, राइट। इसमें आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है। आप देखिए, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस है, और आपका टारगेट जो है यहाँ तक है। आपको इसमें 1:1 मिल रहा है, बट इन जनरल इट इज क्वाइट अ लॉट, मतलब अच्छे खासे टारगेट्स मिलते हैं। या इसमें आप स्टॉप लॉस को यहाँ भी रख सकते हैं जहां से इसने ब्रेकआउट लिया। तो छोटा स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट्स, अगर ये हाई ब्रेक कर जाते हैं तो आपको और इसमें मूवमेंट्स आते हुए दिखाई देंगे, राइट। इस पैटर्न की खासियत ये है कि आपको स्टॉप लॉस छोटा मिलता है, टारगेट्स बड़े मिलते हैं। तो ऐसे पैटर्न को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये तो मैं कोर्स में ही बताती हूँ, बिकॉज इट्स माय वेरी वेरी हार्ड ऑन रिसर्च विच आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम टू आइडेंटिफाई। और इस स्टॉक का नाम है टीवीएस श्री चक्रा। टीवीएस श्री चक्रा जो है ये टायर बनाने की कंपनी है, टीवीएस ग्रुप की कंपनी है। ध्यान में रखिएगा, प्राइस एक्शन बहुत शानदार है। ये वीकली चार्ट है आपके सामने, और अगर आपको मैं डेली चार्ट दिखाती हूँ तो आप डेली में भी देख सकते हैं, बहुत बहुत शानदार डेवलपमेंट्स है। काफी समय से कंसोलिडेट होने के बाद ये चार्ट रेडी है ब्रेकआउट देने के लिए, और इसमें आप अपने लेवल्स मार्क कर सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और आपको इसमें जो पास्ट रेजिस्टेंस है आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर जाते हुए अनचार्टेड टेरिटरी में आ जाएगा। तो कीप इट ऑन रडार। मुझे इस समय देखने में फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और टेक्निकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। प्राइस इज इन द अप ट्रेंड, एंड कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आने वाला है। तो 10% का मूव कैन डेफिनेटली बी एक्सपेक्टेड, बट डू मैनेज योर money, like manage your trade, manage your money,
then only you can expect some good return from stock market. So all the best and stay tuned.